हेलो दोस्तों, मैं दिनेश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ स्टॉक रिलेटेड अपने आज चार्ट जो हैं वो देखेंगे और उनके बारे में कौन से जो आने वाले टाइम में कौन से लेवल हो सकते हैं उन सभी की डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं एप्टस की। तो देखिए, प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने ये सभी लेवल बनाए हुए थे, तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इन सभी लेवल को क्लियर कर देता हूँ और आप लोगों को ये समझना होगा कि यदि स्टॉक इस तरह से एक अप मूव के बाद, इसको आप इस तरह से समझ लीजिए, यदि स्टॉक इतने बड़े अप मूव के बाद इस लेवल में एक रेंज बनाकर ये होल्ड कर रहा था, अब ये रेंज ब्रेक होगी और ब्रेक होने के बाद लगातार 2 दिन से इस लेवल को होल्ड कर रहा है। आने वाले टाइम में जितना ये जो मूव है, ये वाला अप मूव है, इतना ही बड़ा टारगेट आपको यहां से एक्सपेक्ट करना चाहिए, जो कि 380 के आसपास होता है। 370 से 380 का जो टारगेट है, ये आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। तो चलिए इसी के साथ अपने बात कर लेते हैं बर्जर पेंट की। तो बर्जर पेंट के अंदर मैंने प्रीवियस वीडियो जो बनाया था उसमें आप लोगों को इस तरह से बताया था कि ये फिबोनाची का जो लेवल है, देखिए मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है। ये प्रीवियस वीडियो में मैंने आई आप लोगों को इसी तरह से बताया था और आई बटन पर आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। देखिए, ये जो 0.6 का लेवल है, इसी लेवल का इसने आज सपोर्ट लेकर अपसाइड दिखाई है और जब इसने ये जो बुलिश हैरामिक कैंडल बनाई थी, उसी के बाद इसने कंफर्म कर दिया था कि ये चार्ट जो है शॉर्ट टर्म में बुलिश है और आने वाले टाइम में आपको यदि ये इस लेवल को ब्रेक करता है तो और आपको अपसाइड ये दिखा सकता है। साथ में मैंने आप लोगों को ये बात भी बोली थी कि ऑप्शन बाइंग यदि आप करते हैं तो लास्ट वीक में ऑप्शन बाइंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, आपको मार्जिन मनी जो है वो ज्यादा चाहिए। यदि लास्ट वीक में आपको ऑप्शन बाय करना होता है तो आप नेक्स्ट मंथ का ऑप्शन जो है वो बाय करके उस मूव को कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो इसी के साथ अपने बात करते हैं डी मार्ट की। तो डी मार्ट का जो चार्ट है वो भी क्या है, आज काफी गैप अप ओपन हुआ था। देखिए, डेली चार्ट को यदि आप देखेंगे तो गैप अप ओपन हुआ। गैप अप होने के बाद जितना भी ये गैप था, ये कंप्लीट जो है वो कंप्लीट कर लिया, गैप जो है वो फिल कर लिया और लास्ट दिन की जो क्लोजिंग थी या जो हाई था उसके ऊपर ही इसने क्लोजिंग दी है। और यदि कल के दिन कोई यहाँ पर बुलिश कैंडल दिखाई देती है तो ये आपको इस लेवल को ब्रेक करते हुए भी देखने को मिल सकता है। और शॉर्ट टर्म में आपको ये जो टारगेट है, जो मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, लगभग 10% का जो टारगेट है 4600, ये भी आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसका रिजल्ट जो है वो काफी अच्छा आया है। आज यदि आप देखेंगे तो किसी ने यदि इंट्राडे प्लान किया होगा तो उसके लिए क्या है, प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इसने क्या किया है, पूरे ही दिन अपना जो हाई था उसको ब्रेक नहीं किया। ठीक है, और सबसे लास्ट में यदि अपने बात करें कि वैभव ग्लोबल जो है वो भी चार्ट जो है आज देखेंगे आप तो इसमें इस तरह से, पहले तो मैं क्या करता हूं, इस लेवल को क्लियर कर देता हूं, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को ये चीज जो है वो समझाई थी कि यदि स्टॉक 442 या 40 के ऊपर क्लोजिंग देता है, देखिए पहली बात तो ये कि ये स्टॉक जो है यहां से, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो लेवल है वो काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। यहां से आप देखेंगे तो देखिए, एक बार यहां से रिजेक्शन लिया, यहां से रिजेक्शन लिया, यहां से रिजेक्शन लिया, ये वाली कैंडल भी रिजेक्शन की कैंडल है। आज भी इसने इसको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन यदि इसकी किसी भी दिन इसके ऊपर क्लोजिंग होती है तो वो काफी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग जो है वो मानी जाएगी। और एक साथ में आपको लेवल बनाकर बताता हूं। तो देखिए, यहां से आप देखेंगे तो ये देखिए इस तरह से अभी भी क्या है, इसने इस चैनल को जो है वो ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, यदि आप डेली चार्ट में देखेंगे तो यहां से बार बार रिजेक्शन ले रहा है। ये मैंने आप लोगों को चैनल बनाकर समझा दिया। यदि इस चैनल के ऊपर यदि क्लोजिंग होती है, यहां कहीं इसके ऊपर क्लोजिंग होती है तो वो स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग होगी। 450 के ऊपर यदि ये निकलता है तो ये आपको काफी अच्छी रैली जो है वो दिखा सकता है। 10 से 20% जो है वो आपको शॉर्ट टर्म में देने वाला है, क्योंकि काफी दिन इसने इस रेंज में निकाल दिए हैं। लेकिन आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। दिन की क्लोजिंग जो है डेली चार्ट के अंदर आप देखेंगे तो कोई एक दिन इसके ऊपर क्लोजिंग होता है तो उसके बाद ये आपको काफी बड़ा मूव दिखा सकता है। हो सकता है ये इंट्राडे में ही हो जाए, लेकिन मेरा कहना यही है कि यदि इसके ऊपर क्लोजिंग करता है तो हो सकता है ये नीचे रिटेस्ट करने आए,
ना भी आए, क्योंकि इसने बहुत बार इसका रिजेक्शन लिया है, और यदि इसके ऊपर जाते हुए 500 के लेवल को भी टच करता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसके ऊपर भी ये निकल सकता है, क्योंकि इसने जो है 1000 रुपए से करेक्ट होकर गिरावट दिखाई है, तो अभी ये क्या है, वापस भी उसी लेवल को टच करने के लिए जा सकता है। और यदि किसी भी स्टॉक रिलेटेड आपका सवाल हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह के और एजुकेशनल वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।